क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई भाई, सबका मालिक एक है सभी कहते हैं। तो ये भी हमारे आस्था से ही जुड़ा हुआ है। पहले तो इतनी भीड़ नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब लगता है कि लोगों की धर्म के प्रति और अन्य धर्मों के भी प्रति लोगों की आस्थाएं बढ़ रही हैं और ऐसा होना भी चाहिए। क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन यीशु मसीह जी का जन्म था और उनके आने पर मतलब सोचिए कि पूरी दुनिया को एक नया ये मिला, प्रकाश मिला, सबको जीने का एक नया उम्मीद मिला, एक संदेश मिला उनके द्वारा। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। तो अभी हम यहाँ पे पटना के कदम कुआं में मौजूद है और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 25 दिसंबर है, यानी आज क्रिसमस है। और आपको बता दें कि क्रिसमस हम लोग इसलिए मनाते हैं, इसलिए इस त्यौहार को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज ईसा मसीह यानी जो जीसस क्राइस्ट थे उनका आज जन्म हुआ था और इसी वजह से हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। उनका कहना था कि सभी लोग में भाईचारा बने रहे, सभी धर्म में भाईचारा बने रहे, सभी लोग एक जैसे रहे, एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। और आपको बता दें कि ईसा मसीह जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव और हेल्पिंग थे, काफ़ी ज़्यादा उन्हें काइंड नेचर का माना जाता था और इसलिए क्रिसमस को फेस्टिवल ऑफ जॉय भी बोलते हैं क्योंकि इसे सभी लोग एकता के सामान से, एकता के नज़रिए से देखते हुए मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे आसपास में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुकानें हैं, मार्केट में जितना भी है आप देख सकते हैं शॉप में किस तरीके से क्रिसमस ट्री जो है, क्रिसमस ट्री है, सैंटा है, गिफ्ट्स है, सभी तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं क्योंकि आज लोग बच्चे मतलब जितने भी हैं वो सभी लोग इस त्यौहार को बहुत ही खुशी मनाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस दुकान में है, हम लोग आए हैं, एक दुकान है शिवम बलून्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके के यहाँ पे क्रिसमस ट्री आप देख सकते हैं, सैंटा देख सकते हैं। किसी भी लोग को अगर आना होगा तो यहाँ पे आके देख सकते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए कुछ भी सामान ले सकते हैं। आगे चलिए हम लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से पटना में जो है वो क्रिसमस का त्यौहार को मनाया जा रहा है और किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा हुआ है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सनी। सनी, ये आप ही का शॉप है? जी हाँ। कितने सालों से यहाँ पे ये शॉप है? ये ब्रांच तो मैं नया डाला हूँ, मतलब मोस्टली 4 साल हुआ है। ऐसे हमारी शॉप 1995 से है। अच्छा, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो सामान है वो क्रिसमस का ही दिख रहा है, तो क्या बस इसी का सामान आप लोग रखते हैं या और भी तरीके का सामान रखते हैं? अभी तो क्रिसमस चल रहा है तो स्पेशली क्रिसमस का आइटम है। इसके अलावा हम लोग सारे सीज़न का सामान रखते हैं, जैसे क्रिसमस पे क्रिसमस का हो गया, होली में होली का हो गया, दिवाली पे दिवाली का हो गया, एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स जो भी रहता है वो सारी चीज़ यहाँ पे लोगों को मिल सकता है? हाँ, कह सकते हैं सारे सीज़न का सारा आइटम यहाँ अवेलेबल है। तो मतलब क्रिसमस में जो आप इतने सारे जो सामान आप लोग लाए हुए हैं, डेकोरेटिव आइटम्स जो है, इसका मतलब क्या कितना बिक्री हो जाता है और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं सारे सामान जो है, सैंटा वैंटा जो भी है, क्योंकि इन सब का तो सालों यूज़ होता नहीं है, तो क्या करते हैं उसके बाद? मोस्टली जितना हम लोग लाते हैं वो टच वुड है कि बिक जाता है। अगर कुछ बचता भी है 5-10% तो वो पैक होकर रखा जाता है, वो अगले साल बिक जाता है। अच्छा, मतलब जो बचता है वो लगभग बिक जाता है, लेकिन जो बचता है वो फिर अगले साल आप लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को? जी हाँ, जो बचता है वो अगले साल यूज़ होता है। हम लोग का डेकोरेशन का भी काम होता है, तो जो बचता है वो लोग डेकोरेशन में यूज़ कर लेते हैं। कह सकते हैं बहुत मिनिमल बचता है। तो मतलब कितना लगभग बिक्री हो जाता होगा, कितने का इनकम आ जाता होगा इस क्रिसमस, सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे 1 से 2 दिन में?
इनकम का वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन मोस्टली हम लोग 10 to 15% का अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के काम करते हैं। अच्छा। तो 1 से 2 दिन में लगभग पूरा बिक जाता है? हाँ, मोस्टली हम लोग 1 वीक पहले लगाते हैं, सारा आइटम बिक जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम यहाँ पे पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और यहाँ पे सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में हम लोग मौजूद है, जो कि आप सभी को पता है कि बिहार का सबसे पुराना स्कूल जो है इसे बोला जाता है। और यहाँ पे सबसे पुराना जो है वो चर्च भी है। हम आपको दिखाते हैं कि यहीं पे सामने देख सकते हैं आप, ये गांधी मैदान में है और सेंट जेवियर्स हाई स्कूल का ये चर्च है, जो कि सबसे पुराना चर्च है। और यहाँ पे अब आम पब्लिक लोग जो है, आम जनता लोग जो है वो भी यहाँ पे आते हैं। पहले लोग यहाँ पे नहीं आते थे, सिर्फ ये प्राइवेट था क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स लोगों के लिए था, लेकिन अब क्या है कि ये सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं मेरे आसपास में कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है क्रिसमस के दिन यहाँ पे चर्च में, क्योंकि ये अब पब्लिक हो चुका है। तो सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग धीरे धीरे करके सभी लोग से बात करेंगे। चलिए, हेलो, क्या नाम है आपका? जयंस मौर्य। क्या? जयंस मौर्य। अच्छा, जयंस मौर्य। यहाँ पे 25 दिसंबर सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में आप आए हुए हो क्रिसमस के दिन, क्यों आए हो यहाँ पे? पापा लाए। बोलो। मेरे पापा लाए। पापा लाए हैं? क्यों लाए हैं पापा? जीसस क्राइस्ट को मिलवाने के लिए। इनको पता नहीं है कि जीसस क्राइस्ट कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, हम लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं। अच्छा, He तो is मतलब not इस aware of- बच्चे को नहीं पता, इसलिए आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने आए हैं कि क्यों सेलिब्रेट I करते हैं। studied from this school only. That is why I came to show him what the school scenario is, what are the things that we do on the Christmas Eve. These are the things that. आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सौरभ है मैम। सौरभ। यस। तो मतलब ये आपकी वाइफ है, आप सभी लोग, ये आपके बच्चे जो है, आपका जो बच्चा है वो कहाँ पढ़ता है? ये अभी मैम इसको ट्राई कर रहे हैं इसी स्कूल में। अच्छा, अभी मतलब इनको भी यहीं पे लाने के लिए, और ये चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, इसी वजह से आप चाह रहे हैं कि अवेयर हो इस चीज़ के बारे में, अपने धर्म के बारे में। यस मैम, यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सही बातें कही गई है। इन्होंने कहा कि इनका बच्चा जो है काफ़ी छोटा है और वो अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में कि उन्हें अपने धर्म को कैसे फॉलो करना चाहिए, जीसस क्राइस्ट कौन थे, जो ईसा मसीह जो है वो कौन थे, तो वो उनका क्या योगदान रहा है सोसाइटी के लिए। तो इस चीज़ के लिए वो यहाँ पे आए हैं, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखाने, फील करवाने कि आप देखो, महसूस करो चीज़ों को और तब ऑब्जर्व करो और देखो कि हाँ क्या हो रहा है, ईसा मसीह क्या किए हैं हमारे जो सोसाइटी है उन सभी चीज़ों के लिए। तो चलिए अब आगे भी हम लोगों से बात करते हैं और देखते हैं। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? मेरा शिब्बी। शिब्बी आपका हाँ जी, नाम हाँ है जी। जी। तो आप यहाँ पे चर्च में आई है, इसके पीछे की वजह, चर्च क्यों आई है? अपना विश्वास है, सबका मालिक एक है, सभी कहते हैं, तो ये भी हमारे आस्था से ही जुड़ा हुआ है। तो मतलब इसी वजह से ऐसा नहीं है कि आप मतलब सभी धर्म को फॉलो करती है? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। हिंदू ही है तो, जी, जी, लेकिन जी, उसके बावजूद भी आप क्रिसमस सेलिब्रेट हाँ, करती हैं? मैं यहाँ बहुत दिन से आती हूँ, 2500 साल से। जी जी। तो और आपके बच्चे भी यहाँ पे आते हैं? बेटा है मेरा, वो भी आया हुआ है। आदित्य, आओ इधर। वो नहीं बोलेगा, डर रहा है। हाँ हाँ, अच्छा है बिहार। और अभी पहले तो इतनी भीड़ नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब लगता है कि
लोगों की धर्म के प्रति और अन्य धर्मों के भी प्रति लोगों की आस्थाएं बढ़ रही हैं और ऐसा होना भी चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि भारत जो देश है, हाँ democratic हाँ country है, तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल हाँ धर्मों सभी को सभी equal को treat हाँ किया जाता है। यहाँ सभी लोग कहते हैं क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई भाई। और तो ईसा कहीं मसीह ना जो है कहीं- कहीं उनका भी यही संदेश रहता था हाँ, कि सभी ये बिल्कुल, भाईचारा हाँ, रहे। बिल्कुल सभी भाईचारा रहे और सभी एक जैसे रहे एकजुट होकर और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। तो आपका क्या क्या सोच है इस चीज़ के प्रति? बहुत लोगों का कहना होता है कि हमारा धर्म हमारा है, तो मतलब क्या इक्वालिटी को लेकर आपका क्या कहना है? हमें सभी धर्म को फॉलो करना चाहिए या अपना मतलब होना चाहिए नहीं बस? नहीं नहीं हमें सभी धर्म को फॉलो करना चाहिए और क्या बोलूँ मैं। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। हाँ अब मेरी तो मैं तो सबकी सोच नहीं बदल सकती, लेकिन मेरा यही कहना होगा कि सभी धर्म एक समान है। हाँ बी द चेंज इफ यू वांट टू सी। यस यस यस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सागरिका कुमारी है। सागरिका। तो आप यहाँ पे चर्च में आई है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। आप क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करती है? क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आज के दिन यीशु मसीह जी का जन्म था और उनके आने पर मतलब सोचे कि इस पूरी दुनिया को एक नया ये मिला, प्रकाश मिला, सबको जीने का एक नया उम्मीद मिला, एक संदेश मिला उनके द्वारा कि सब कोई अच्छा से रहे, एकजुट होकर रहे। इस दुनिया में बहुत मतलब उस टाइम बहुत ये हो मतलब बहुत गलतियाँ हो रही थी, बहुत पाप वगैरह हो रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए उनका इस धरती पे जन्म हुआ, जो आज तक हम लोग उस चीज़ को इसी रूप में हम लोग मनाते हैं। उनका जन्मदिन इसीलिए हम लोग मनाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी बाकी जो जितने भी धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियनिटी के अलावा जो भी बाकी के धर्म के लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती है इस चीज़ से? अपने बातों से कुछ संदेश देना चाहती हो? बिल्कुल देना चाहते हैं। जैसे उनका जो जन्म हुआ वो सिर्फ एक इशू मतलब क्रिश्चियन में नहीं हुआ, उनका जन्म हुआ सबको एक समान, सबको वही संदेश देने के लिए। जैसे उनका जन्म हुआ कि पापों को दूर करने के लिए, तो ये सिर्फ क्रिश्चियन में नहीं, ये हर धर्म में पूरे दुनिया में इस चीज़ को अपनाया गया। इसी रूप में उनको अपनाया गया कि वो इस दुनिया का विकास करने के लिए आए हैं, इस दुनिया का हर बुराई को नाश करने के लिए आए हैं। और तो इसीलिए- जीसस क्राइस्ट जो है वो सभी के भगवान है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सबके लिए भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सही बात आपने कही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लोगों से हमने बात किया और सभी का एक ही चीज़ कहना है कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे सभी को फ्रीडम है हर चीज़ सेलिब्रेट करने का, चाहे वो ईद हो, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो या फिर गुरु पर्व हो या फिर आज 25 दिसंबर क्रिसमस हो। सभी लोग एक तरीके से एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि जीसस क्राइस्ट थे वो सभी के भगवान थे, ना कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी पे वो बिलीव रखते थे। वो एक डेवलपमेंट के लिए आए थे, सोसाइटी के लिए काम करने आए थे, सभी को हेल्प करने आए थे। इसलिए कहीं ना कहीं बोला जाता है कि क्रिसमस जो है वो जॉय का फेस्टिवल है और सभी को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।